परमात्मा वो दिव्य गुण मेरे अंदर भी प्रकट हो जाए, इसलिए हम भगवान की पूजा करते हैं। आपकी प्रार्थना में अनंत शक्ति है, प्रार्थना में इतनी शक्ति है आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। एक साधु अभी कहा, स्वामी विवेकानंद को मैं किसी जाति संप्रदाय से नहीं जोड़ूंगा, सबने कहा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, इस देश का एक साधु शिकागो में जब गया पूरी दुनिया हिला दी उसने, उसके बाणी में इतना वोश था। जानते हो क्यों? उसके अंदर कोई कामना नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, कोई प्रलोभन नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, कोई झूठ छल कपट नहीं था, उसके अंदर सच्चा प्रेम था। एक योगी ने कमाया हुआ तपोबल था, उस तपोबल के कारण से पूरी दुनिया आज उसको नतमस्तक होती है। उसी में से हम और आप भी हैं। थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है, थोड़ा सा जागने की आवश्यकता है। ध्यान रखना, धर्म के नाम से केवल मंदिर में जाकर टीका लगाना धर्म नहीं है। ध्यान रखना, लंबी लंबी चोटी या लंबी लंबी दाढ़ी और बाल रखना धर्म नहीं है। आप कमरे में बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम चित्रगुप्ताय नमः इस मंत्र का जाप करके अगर धर्म के आकलन को समझ बैठे हैं, आप भ्रम में हैं। धर्म कहता है उठो, जागो, तब तक मत रुकना जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल न मिल जाए। तुम्हारी मंजिल क्या है? शाश्वत धर्म, वैज्ञानिक धर्म। आज पूरी धरती में, पूरी दुनिया में साइंटिस्ट अमेरिका का हो सकता है, साइंटिस्ट जापान का हो सकता है, साइंटिस्ट फ्रांस का हो सकता है, लेकिन उन साइंटिस्टों के भीतर बैठा हुआ जो चेतना है, आज हमारे वेद के द्वारा लिखा गया, ऋचा के द्वारा आज कंप्यूटर साइंस पूरी दुनिया में व्यापक है। उसी कंप्यूटर साइंस से वो लोग मंगल ग्रह में चले गए, वो लोग चंद्रमा में पहुंच गए। आज जिस देश ने, जिस मिट्टी ने श्रीमद् भगवत गीता और वेद जैसे महाग्रंथों को लिखा, आज 140 करोड़ लोगों में 40 करोड़ लोगों को भी ये नहीं पता है वेद होता क्या है। मैं सच कह रहा हूं, हमारे महर्षि योगी जी ने पूरी दुनिया में वेद का झंडा फहराया, वेद का तपोबल पूरी दुनिया को दिखाया। भारत में रहे हुए अनंत ब्राह्मण और ब्रह्मचारियों की सेवा करके सबके भीतर वेद मंत्र का उद्घोष किया। आप भी उन्हीं मनुष्य के संतान हैं। अपने आप को कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई भाषण और प्रवचन करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं बहुत क्रिएटिव आदमी हूं। जब से मैंने जन्म लिया है तब से लेकर मैं आज तक सोया नहीं हूं। मैंने कहा कि मैं प्रवचन करने नहीं आया, मैं रामायण और गीता पढ़ाने के लिए आपके पास नहीं आया। मैं आपको रामायण की जगह मैं राम बनना सिखाना चाहता हूं। मैं आपको कृष्ण देखना चाहता हूं। आप कृष्ण बनिए, आप राम बनिए। आपके अंदर वो शक्ति और सामर्थ्य विद्यमान है। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आज के आचार्य महामंडल, इनको यहां बैठाना पड़ेगा, आप मेरी जगह बैठ जाओ। आप बैठ। अब आज के इस कार्यक्रम में थोड़ा सा आचार्य जी, ब्राह्मण देवता कहाँ है? ब्राह्मण देव, तिलक की व्यवस्था करिए, तिलक बना के लाइए। बहुत अच्छा। आज की इस कड़ी में मैं इतना ही चाहता हूं, हम सब लोग संगठन के साथ एक बढ़े। हमारे अंदर अनंत शक्ति है, ध्यान रखना, अनंत शक्ति है। मैंने देखा, मैं एक साधु समाज में रहा हुआ व्यक्ति हूं, मेरा पूरा जीवन साधु समाज में गया, लेकिन लोग मुख से कुछ बोलते हैं, प्रवचन कुछ करते, कर्म कुछ करते हैं। मैं चाहता हूं चित्रगुप्त पीठ में सनातन वैदिक धर्म के लिए यह कार्य नहीं होना चाहिए। जो तुम्हारा जीवन है उसी का दर्शन बनाओ। इन्हीं कर्मों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और इसी कड़ी में आने वाले समय में हमारे साथ में हमारे बहुत बढ़िया है। हम तिलक के बाद आप जो है क्या करेंगे? जोर से बोले, क्या करेंगे? और सब लोग जोरदार ताली के साथ आज के आचार्य महामंडलेश्वर को धन्यवाद देंगे।